जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के सामाजिक और धार्मिक समाचारों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज लगातार 48वें दिन भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। साथ ही किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किसी भी समिति के पक्ष में वे किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन इस बारे में औपचारिक निर्णय हमारा मोर्चा ही लेगा। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं, और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। बिल्कुल ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये मन लो तुसी कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार ने उही आपकी नीयत उही नीति इत्थे लागू करने का यतन किया है, जिन्हों मेरा ख्याल है मनना बड़ा औखा है, तो जो लोग मनणगे नहीं, जथेबंदियां मनणगियां नहीं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भगवान महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन की प्रेरणा से एवं कंगारू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री परिवार से व नीलम जैन महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की अध्यक्षता में एक भव्य सेवा का कार्यक्रम जैन स्थानिक सिविल लाइन में आयोजित किया गया। सामूहिक महामंत्र नवकार के उच्चारण के बाद 51 जरूरतमंद परिवारों को जैन परिवारों की ओर से डबल बेड की रजाइयां सहयोग हित वितरण की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रेरक राकेश जैन ने बताया कि जैन परिवार पिछले कई वर्षों से संस्थान द्वारा गरीबों की सेवा के लिए कार्य करता रहा है। आज जिन जरूरतमंद परिवारों को रजाइयां का वितरण किया गया है, इन परिवारों का घर घर जाकर सर्वे किया गया है, जिनके उपरांत मात्र जरूरतमंद को ही सहयोग हेतु रजाइयां दी गई हैं। आज इस मौके पर परिवार को उनकी सेवाओं को देखते हुए विशेष स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए हैं। मैं सुभाष जैन, स्वर्गीय शिला मंत्री एवं श्री शिवला जैन परिवार की तरफ से ये 51 डबल बेड की रजाइयों का वितरण किया गया है। आज ये सब मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है और मेरे बाबा जी की कृपा है। परमात्मा मुझे शक्ति दे और प्रेरणा दे, ये काम मैं करता रहूँ। आज का आयोजन ये आज का आयोजन नहीं है। जब से नया साल शुरू हुआ है, सेवा के बहुत से प्रोजेक्ट समाज के दानवीरों, उद्योगपति घरानों के सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों के लिए निरंतर लड़ी चली आ रही है। आज हमारे बीच श्री सुभाष जैन, नीलम जैन, भूषण जैन, SR वोलो मिल परिवार के साथ साथ हमारी महिला शाखा की अध्यक्ष, जिनके पावन सानिध्य में आज का आयोजन किया गया, श्री नीलम जैन, कंगारू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। आज का जो कार्यक्रम है, 51 जरूरतमंद परिवारों का डोर टू डोर सर्वे करने के उपरांत उनको डबल बेड की रजाइयों का वितरण जो है वो सुभाष जी परिवार की ओर से किया गया। ये आज का कार्यक्रम इन्होंने अपने पूज्य माता पिता की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाते हुए, संबद्ध करते हुए ये सेवा को किया है। ये परिवार काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहा है।
ऐसे बहुत से समाज के परिवार हैं, दानवीर सेठ हैं, औद्योगिक घराने हैं जो ऐसे सेवा के कार्य हमारे संस्थान के जुड़कर कर रहे हैं। हमारे संस्थान के साथ साथ बहुत से सेवा के प्रोजेक्ट जो हैं इस परिवारों के साथ साथ, जैसे कि पोलियोग्रस्त रोगियों के लिए ऑपरेशन, विकलांगों की सहायता, गरीब बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण के लिए काम करना एवं 4 डिस्पेंसरी हैं जो कि शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में इन समाज सेवियों के सहयोग से ही चलाई जा रही हैं। हमारा समाज से आह्वान कि सेवा के क्षेत्र में वो जरूर आएँ। एक आत्म अनुभूति, आत्म संतुष्टि जो है इस कार्य में जरूर मिलती है। व्यापार इस कार्य के लिए जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जितना व्यापार हमारा बढ़ेगा, सेवा के कार्य में उतना ही धन लगेगा। उसका उपार्जन करें, इससे पुण्य का उदय होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल से विकास के साथ राकेश की रिपोर्ट। आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा परम पूज्य गुरुजी श्री रतन मुनि जी महाराज साहेब, ग्रामोद्वारक विख्यान वाचस्पति पूज्य गुरु श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहेब, आचार्य उत्परिवर्तनी पूज्य श्री मोहन माला जी महाराज साहेब, विदुषी साध्वी पूज्य श्री आदर्श ज्योति श्री महाराज साहेब, आंतेवासी सुशिष्य संथारा साधिका, आगम ज्ञाता प्रवचन प्रभाविका तपोमूर्ति पूज्य श्री गुरुनी मैया अलका जी महाराज साहेब, सिद्धांताचार्य उनकी सुयोग्य सुशिष्य प्रवचन प्रभाविका मौन साधिका वर्षी तप राधिका मधुर वक्ता पूज्य गुरुनी जी मैया श्री मनीषा जी महाराज साहेब, सिद्धांताचार्य मंगल गौरव पूज्य श्री प्राप्ति जी महाराज साहेब, ठाणे 2 के पावन सानिध्य में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जन्म व दीक्षा कल्याण दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक सेक्टर 38 बर्दवान इंटरनेशनल स्कूल चंडीगढ़ रोड लुधियाना में मनाया गया है। और पूज्य गुरनी मैया श्री मनीषा जी महाराज साहिब ने अपने मुखार बिंदु से आए सभी महानुभावों को अपने प्रवचनों में कहा, हृदय के थाल में बा पुष्प सजा लाई हूँ मैं, हृदय के थाल में बा पुष्प सजा लाई हूँ मैं, हृदय भी तो आपसे ही लगा पाई हूँ, हृदय भी मैं आपसे ही लगा पाई हूँ। जन्मदिन पर क्या समर्पित करूँ मैं, जन्मदिन पर क्या समर्पित करूँ, सिवाय भावों से गुरनी जी आपके नाम की आत्मा जगा पाई हूँ, आपके नाम की आत्मा जगा पाई हूँ। कहते हैं संसार में जन्म लेने वाले प्राणी तो बहुत होते हैं। कहते हैं पुण्य स्मृति जन्म दिवस दीक्षा जयंती उन्हीं की मनाई जाती है जो जीवन में कुछ कर कर जाते हैं। तो कहते हैं कि उनकी उपदेश, उनके प्रेरणा जो हमारे को प्राप्त हुई तभी सफल होती है जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भी आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं वो महापुरुष भी आपके जैसे साधारण होते हैं, हम भी आप जैसे क्या थे जी। ये गुरुओं की कृपा हुई, उन्हीं का आशीर्वाद मिला, आज हम क्या हैं, आपके बीच में से आए हैं हम भी। यदि आपकी भावना हो, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो आप भी क्या कर सकते हो जी कि सारी उम्र गृहस्थ में तो नहीं रहना कि गृहस्थ में फंसे रहना है। गृहस्थ में से निकलकर अपनी आत्मा का भी, हमारी माता जी ने भी गृहस्थ को चलाते हुए भी बिजनेस भी संभाला, धर्म ध्यान साधना भी किया, अपनी आत्मा का क्या किया, उन्होंने कल्याण किया। इस प्रकार कहते हैं गुरु उस हस्ती का नाम है जो सब बंधनों से मुक्त होकर सभी रिश्तों में, परिवार में मिठास भर देते हैं। उनकी छत्र छाया में जो आनंद मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो कर्मों वालों को मिलता है, भाग्यों वालों को मिलता है। बिना कर्मों से प्यार भी नहीं मिलता। हम प्यार से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। प्यार किसको मिलता है, जो अपना तन मन गुरु के प्रति, जब माँ के प्रति, पिता के प्रति क्या कर देते हैं, हम समर्पित हो गए, तभी हम अपने जीवन का माँ से, गुरु से प्यार प्राप्त कर सकते हैं। यदि माँ का प्यार मिल गया तो भंडार की क्या मिल जाएगी जी, हमारी सीमा जी, निशा जी। माँ का आशीर्वाद मिला तो क्या मिलेगा जी, बिन मांगे मिल जाता है। मांगने की जब मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा। ये तो चमत्कार होता है जो अपने आप मिलेगा तभी जब हम झुकेंगे। बिना झुके तो जे कहें हम खंजूर की तरह सीधे खड़े और मिले भी सब कुछ, ऐसे नहीं हो सकता।
इसलिए गुन्नी जी का जन्म फगवाड़ा का है और 10 जनवरी 1962 को जन्म है। माता चांदरानी, पिता श्यामलाल। धन्य वो जन्म धरती जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, जन्म फगवाड़ा और लुधियाना में आप आकर उन्होंने यात्रा क्या की, संपूर्ण की। दीक्षा भी लुधियाना की और जन्म भी लुधियाना का। बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज का सभी के पता है कि उनका जीवन भी एक खुली किताब की तरह था। समय आया, कहते हैं हमेशा हम जवान भी नहीं रहते, जवान रहोगे जी। तो इस प्रकार उन्होंने गुरुदेव की जब नेत्र ज्योति कम हुई तो गुरनी मैया ने 32 आगमों का स्वाध्याय का लाभ प्राप्त किया। 24 घंटे उनकी श्रद्धा निष्ठा में रहना, ज्ञान प्राप्त करना एक उनका, कहते हैं जैसे आप शादी लेकर एक लक्ष्य रखते हो, बिना लक्ष्य से आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। इस प्रकार उनका एक लक्ष्य था कि धर्म ध्यान साधना करना है, गुरुओं की सेवा कर कर अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जब से उन्होंने दीक्षा ली, 1990 में दीक्षा ली, तब से वो तपस्या में आगे बढ़ते रहे। बर्शी तप कष्टी तेले 13 साल में उन्होंने एक माला यानी कि 108 कष्टी तेले किए। कहते हैं जो कष्टी तेला कर लेता है उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। इस प्रकार गुरुओं के प्रति जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। आप तो तिरे हम सबको भी तार गए हैं। लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। एसएस जैन सभा सिविल लाइन लुधियाना के तत्वाधान में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जन्म व दीक्षा कल्याण दिवस एवं गुरु पुष्कर देवेंद्र जी के शिष्य श्रवण संबंधीय प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज के 68वें जन्म महोत्सव पर तीसरा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री जितेंद्र कुमार जैन शर्मन जान प्राइवेट लिमिटेड के परिवार ने शिविर का उद्घाटन किया और कहा कि सभी लोग अपना रक्तदान करें और इस रक्तदान शिविर में अपना सहयोग दें और पुण्य के भागीदार बनते हुए लोगों की जिंदगी बचाने के कार्य में योगदान दें। मैं संजय जैन, प्रधान श्री महावीर जैन योग संघ सिविल लाइन लुधियाना। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੈਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਮਟਰੀ ਰੋਡ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਐਸਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਰਕਤਦਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ 23ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਐਵਮ ਜਨਮ ਕਲਿਆਣਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮ ਸ਼ਰਧੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੁਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਤਦਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਔਰ ਜੀਣੇ ਦੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬਸ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 1979 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਯੁਵਕ ਸੰਘ। ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ कि जिन्ना जन सेवा का काम हो सके उन्ना वध तो वध किया जाए। सभी लोग मिलकर दान दे रहे हैं ब्लड का, सभी साधुवाद के पात्र हैं और एक मानव दूसरे मानव के काम आ सके, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। मैंने स्वयं ने भी पूर्व में कई बार रक्तदान दिया है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में पाद भ्रमण करते हुए, और आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। चिंतामणि प्रभु पारसनाथ भगवान के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक तथा विराजमान पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब की 68वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में तो आज मुझे भी रक्तदान करने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को धन्य धन्य गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी लोग मीडिया के और भी लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरणा दें, प्रेरित करें। कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूँ। भाई विनोद जी और जो भी इस कार्य में सेवा के कार्य में समाज सेवा में लगे हुए हैं, आत्म चैनल को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और उनके काम को और आगे बढ़ावें, इसी मंगल कामना के साथ ओम शांति। मेरे अस्पताल द्वारा एक ही निःशुल्क नेत्र जांच का कूपन दिया जा रहा है। जितने भी ब्लड डोनर्स हैं उनको हम हमारी तरफ से एक फ्री आई टेस्टिंग का कूपन दे रहे हैं, जिससे कि वह उनका परिवार
मेरे अस्पताल में आके निःशुल्क नेत्र जांच करा सकते हैं। ASG आई हॉस्पिटल जो है 3 देशों में काम करता है, 30 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं और एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर आँखों की सभी तरीके की बीमारियों का इलाज व चेकअप हमारे यहाँ किया जाता है। लुधियाना से कैमरामैन मोहनलाल के साथ राकेश की रिपोर्ट। भगवान महावीर सेवा संस्थान की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वेशन होम शिमलापुरी में मैडम रेशम जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र जेल में सजा काट रहे बच्चे लोहड़ी त्योहार को मनाने से वंचित न रहे, इसके लिए शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति विपिन रेणु जैन परिवार द्वारा अपने पोता पोती की लोहड़ी के उपलक्ष्य में 110 से ज्यादा बच्चों के लिए मूंगफली, रेड़ी, गच्चक, बिस्कुट, वेफर, चिप्स, फ्रूट, अन्य खाने पीने का सामान पदाधिकारियों को सौंपा गया। संस्थान के अध्यक्ष राकेश जैन एवं प्रबंधक डॉक्टर प्राण गुप्ता ने बताया कि ये बच्चे चाहे किसी न किसी जुर्म के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन लोहड़ी महापर्व का त्योहार हर एक के मन में खुशियां बांटने की और खुशी मनाने की चाह रहती है। जब बच्चे भी लोहड़ी त्योहार की खुशियों में कुछ न कुछ अच्छा खाने पीने से वंचित ना रह सकें। आज हम ऑब्जर्वेशन होम शिमलापुरी जो बच्चे किसी कारणवश जेल में सज़ा काट रहे हैं उनके साथ लोहड़ी का त्यौहार, पावन त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए, उन्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए समाज के दानवीर श्री विपिन जैन रेणु जैन परिवार के सहयोग से यहाँ पे कुछ सामान लेके आए हैं उनके लिए खाने पीने का। ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी है। जो बच्चे आज किसी कारणवश भी आज अंदर बंद हैं, उनका भी दिल करता है कि हम जो भी त्यौहार है वो हम मनाएं। त्यौहार जो है पंजाबी में खाने पीने का त्यौहार है, अच्छा मनाने का त्यौहार है। जब तक उनको कोई अच्छा सामान नहीं मिलेगा वो कैसे उसको महसूस करेंगे, वो समाज से अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करेंगे। तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी है जिसका निर्वाह करते हुए आज हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हैं। और कुछ सामान जो है मैडम रश्मि जी हैं जो यहाँ की इंचार्ज हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है, उनकी प्रेरणा से वो निरंतर हमारे साथ संपर्क में रहती हैं। जैसे जहाँ पे कोई भी ज़रूरत होती है उसके लिए वो संपर्क करती है, हम समाज को आह्वान करते हैं तो समाज यहाँ पे कुछ न कुछ सहायता या सहयोग करने के लिए आ ही जाता है। आज हम लोहड़ी का शुभ पावन पर्व, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल आशीष, सभी बड़े खुश रहें, कोरोना मुक्त जीवन हो, यही मंगल कामना। धन्यवाद। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ महसूस कर सकन। लुधियाना से विकास कुमार की रिपोर्ट। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 328 पावन स्वरूपों के गायब होने का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है और ना ही किसी आरोपी के ऊपर कोई नई कार्रवाई हुई है। इसी मामले को लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए सिख जथेबंदियों ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू के घर के बाहर पहुंचकर कीर्तन गायन किया और कहा कि सरकारों को सत्ता भोग के साथ साथ अपना फर्ज भी निभाना होगा और आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने दावा किया कि अगर आरोपियों के खिलाफ मामला ना दर्ज किया गया तो घर घर जाकर सरकार की इन नाकामियों के बारे में लोगों को बताएंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਰ ਜਗਾਊ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਜਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੀਰੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵਾਹ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਊ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 70ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 70ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਮਸਲੇ ਲਮਕਾਉਣਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਲਮਕਾਉਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਮਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, 35 ਅਦਰਜ 35 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ
ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤਾਂ 1000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, 18 ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਹੋਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸਰ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 13,500-12,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਊ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੋਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜੜ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ है। लुधियाना से मोहन कुमार की रिपोर्ट। गुरदासपुर पुलिस ने गांव डाले नजदीक नाकेबंदी दौरान एक बोलेरो कार सवार 4 व्यक्तियों को 2.5 करोड़ रुपए की हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोषियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंधित जानकारी देते हुए SHO बहरामपुर हरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने वाहनों की चेकिंग के लिए गांव डाले नजदीक नाकेबंदी की हुई थी, जिस दौरान एक बोलेरो कार को रोककर तलाशी की गई, जिस दौरान गाड़ी में से 500 ग्राम हेरोइन निर्यात की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ DSP ਦੀਨਾਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ, ਡਾਲਾ ਮੋੜ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਹੈ, 3 ਭਿਵਾਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਜਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਦੇ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ सारा कुछ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मारा को दें इजाजत। जय जिनेंद्र।